Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 3. Subject is grammar. ठीक है बच्चों, ये ग्रामर का लेक्चर आपका। तो इसमें ग्रामर में स्टैंडर्ड 3 में मैं आपको ये प्रीपोजिशन चैप्टर नंबर 21 ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कराया था। इसकी ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हमको इसकी एक्सरसाइज करनी है। ओके, तो आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने से पहले ये थोड़े से जो ऊपर वाले इसके सेंटेंसेस हैं मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। ये जो प्रीपोजिशन है ये कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें रीड दिस सेंटेंसेस। पहले ये सेंटेंस पढ़ेंगे। माई फैमिली हैड एंड आई विजिटेड BHUTAN भूटान इन 2015। मेरी फैमिली और मैं विजिटेड भूटान इन 2015। मेरी फैमिली और मैं 2015 में भूटान गए थे, घूमने गए थे। कहाँ पे? भूटान। कब? 2015 में। तो यहाँ पर इन का यूज हुआ है। दिस इज अ प्रीपोजिशन। सेकंड सेंटेंस, this market. This market is closed on Mondays. Mondays. This market is closed on Mondays. यह मार्केट मंडेज यानी हर मंडे को यह मार्केट क्लोज मीन्स बंद रहता है। दिस मार्केट इज क्लोज्ड ऑन मंडेज। यह मार्केट हर मंडे को बंद रहता है। तो यहाँ पर ऑन इज द प्रीपोजिशन। थर्ड सेंटेंस, वी विल मीट इन द पार्क एट 5 o'clock। वी विल मीट, हम मिलेंगे। कहाँ पे? पार्क में। कब मिलेंगे? एट 5 o'clock। वी विल मीट इन द पार्क, हम पार्क में 5 बजे मिलेंगे। तो यहाँ पर टाइम के लिए एट का यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट, आई विल बी बैक बाय 7 o'clock। आई विल बी बैक यानी कि मैं वापस लौटूंगा। कब? 7 o'clock को। तो मैं 7 o'clock पर वापस आऊँगा। तो आई विल बी बैक बाय 7 o'clock। मैं 7 o'clock तक वापस आऊँगा। ओके, तो यहाँ पर बाय यहाँ पर प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नॉट सीन मेघा। आई हैव नॉट सीन मेघा SINCE since MORNING morning। I have not seen मेघा since morning। मैंने मॉर्निंग से मतलब कि मैंने सुबह से मेघा को नहीं देखा है। तो मॉर्निंग से पहले यहाँ पर since लगा है, तो since यहाँ पर प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस, he takes a nap every AFTER after NOON noon। He takes a nap every afternoon for an hour। वह प्रत्येक दोपहर को, हर दोपहर को वह आफ्टरनून में वह 1 घंटे के लिए नैप लेता है, मीन्स झपकी लेता है। जैसे ये बच्चा आपको सोता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये बच्चा दोपहर में 1 घंटे के लिए सोता है। तो यहाँ पर 4 का यूज हुआ है। द हिल्स आर crowded 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 during during the summer season। The hills are crowded। hills माने पहाड़ियाँ जो समर सीजन में क्राउडेड रहती हैं यानी भीड़ रहती है। तो हिल्स पे पहाड़ियों पर गर्मी के सीज़न में बहुत भीड़ रहती है। तो कब भीड़ रहती है? ड्यूरिंग द समर सीजन यानी समर सीजन के दौरान, समर सीजन के समय पर हिल्स पे बहुत क्राउड रहता है, भीड़ रहती है। नेक्स्ट, VREACHED रीच्ड। वी रीच्ड होम BEFORE बिफोर। वी रीच्ड होम बिफोर सनसेट। हम सनसेट से, बिफोर मीन्स पहले, हम सनसेट से पहले घर पहुंच गए। रीच मीन्स पहुंच गए। वी रीच्ड होम बिफोर सनसेट, हम सनसेट से पहले घर पहुंच गए। वी वेंट आउट AFTER आफ्टर LUNCH लंच। वी वेंट आउट आफ्टर लंच, हम
लंच के आफ्टर मीन्स बाद में, हम लंच के बाद बाहर गए, तो वी वेंट आउट आफ्टर लंच, तो यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस शॉप इज ओपन फ्रॉम 9 AM टिल 8 AM एवरी डे। अब यहाँ पर बच्चों एक ही सेंटेंस है, उसमें दो प्रीपोजिशन आए हैं। दिस शॉप इज ओपन फ्रॉम 9 AM टिल 8 PM एवरी डे। यह शॉप प्रतिदिन 9 AM, AM का मतलब होता है सुबह का समय, और PM का मतलब 12 बजे से दोपहर के 12 बजे के बाद का समय जो होता है वो PM कहलाता है। तो दिस शॉप इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM, यह शॉप 9 बजे से, सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक खुलती है। तो यहाँ पर फ्रॉम का मतलब से और टिल का मतलब तक, तो 9 बजे से 8 बजे तक प्रतिदिन खुलती है। तो यहाँ पे जितने भी ये ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, इन, ऑन, एट, बाय, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, फ्रॉम और टिल, दीज आर प्रीपोजिशन वर्ड्स। ठीक है, चलिए अब ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो हम ये प्रीपोजिशन इनमें भरेंगे। सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ये एक्सरसाइज करवाती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें कुछ प्रीपोजिशन के वर्ड दिए हुए हैं और इनको आपको इन सेंटेंसेस में फिल करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। फर्स्ट वर्ड इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग माने उस समय के दौरान, इनटू, आफ्टर, अंडर, नियर एंड एट। तो फर्स्ट वर्ड इज द टायर्ड विलेजर। टायर्ड मीन्स थका हुआ। टायर्ड विलेजर सेट डैश इट सॉरी द टायर्ड विलेजर सेट अंडर मीन्स नीचे, ए ट्री एंड रेस्टेड। टायर्ड माने थका हुआ, विलेजर माने गांव वाला, एक थका हुआ गांव वाला पेड़ के नीचे बैठ गया और रेस्ट मीन्स आराम किया। तो पेड़ के कहाँ बैठेगा वो, पेड़ के नीचे, नीचे के लिए अंडर, तो अंडर इज अ प्रीपोजिशन हियर। द टायर्ड विलेजर सेट अंडर ए ट्री एंड रेस्टेड। टायर्ड थके हुए विलेजर ने पेड़ के नीचे आराम बैठ गया और आराम किया। सेकेंड, इट स्नोड हैवीली ड्यूरिंग द नाइट। इट स्नोड, ड्यूरिंग का मतलब होता है लगातार होना वो कोई काम, तो इट स्नोड हैवीली यानी कि रात में बारिश, बहुत अधिक बारिश होती रही। इट स्नोड माने बर्फ़ गिरना, इट स्नोड हैवीली रात को बहुत तेज, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी। तो ड्यूरिंग द नाइट यानी रात के समय, रात के दौरान। थर्ड सेंटेंस, a stray cat wandered into our house। एक स्ट्रे कैट हमारे घर में, into our house हमारे घर के अंदर, wandered यानी घूमती रही। ए स्ट्रे कैट wandered into our house। तो ये सारे सेंटेंस इस बॉक्स वर्ड्स इन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, ये into लिखा है, ये आपने अंडर लिखा है यहाँ पे, और सेकंड वर्ड ड्यूरिंग यहाँ पे, और ये बाकी के भी 3 इधर भरेंगे हम। फोर्थ सेंटेंस इज देयर इज ए सिनेमा हॉल। वहाँ पर एक सिनेमा हॉल है, कहाँ, डैश माई हाउस मेरे घर के पास, पास यानी नियर। देयर इज ए सिनेमा हॉल नियर माई हाउस, मेरे घर के पास में एक सिनेमा हॉल है। तो पास है तो NEAR नियर। देयर इज अ सिनेमा हॉल नियर माई हाउस। फिफ्थ सेंटेंस, JAS जसप्रीत, जसप्रीत लेफ्ट द पार्टी। जसप्रीत ने पार्टी लेफ्ट कर दी यानी छोड़ दी। जसप्रीत लेफ्ट द पार्टी एट 8 o'clock। उसने 8 बजे पार्टी छोड़ दी यानी 8 बजे वो पार्टी से चली गई। जसप्रीत लेफ्ट द पार्टी एट 8 o'clock। जसप्रीत ने 8 बजे पार्टी छोड़ दी। तो यहाँ पर एट आएगा टाइम के लिए। सिक्स सेंटेंस, वी एन्जॉयड द वॉक होम आफ्टर द फिल्म। हमने फिल्म के आफ्टर यानी बाद में, हमने फिल्म के बाद वॉकिंग करना हमने बहुत एन्जॉय किया। हम फिल्म के बाद जब पैदल पैदल चल के आए तो हमने बहुत एन्जॉय किया। वी एन्जॉयड द वॉक होम आफ्टर द फिल्म। हम फिल्म के बाद घर आना हमको बहुत एन्जॉय किया हमने। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट टू फॉर्म सेंटेंसेस। तो यहाँ पे ये राइट, ये लेफ्ट में ये वर्ड्स दिए हैं और राइट में ये वर्ड्स दिए गए हैं, तो इनको हमको
सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैच करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड इज सेंटेंस इज देयर इज ए ब्यूटीफुल रेनबो। वहाँ पर एक बहुत सुंदर रेनबो है। तो रेनबो कब होता है, कहाँ पर होता है, इन द स्काई। तो देयर इज अ ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई, यानी आकाश में एक बहुत सुंदर रेनबो है, इंद्रधनुष है। तो इसका तो रेनबो कहाँ पर है, इन द स्काई, स्काई में। ओके। सेकंड सेंटेंस, माई स्कूल इज, मेरा स्कूल है कहाँ, नियर माई हाउस, मेरे घर के नियर यानी पास। माई स्कूल इज नियर माई हाउस, मेरा स्कूल मेरे घर के पास है। माई स्कूल इज नियर माई हाउस। थर्ड सेंटेंस, वी विल गो, हम जाएंगे कहाँ, टू द मार्केट इन द इवनिंग। वी विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, हम शाम को मार्केट में जाएंगे। तो वी विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। तो ऐसे ही हमको सेंटेंस मैच करने हैं। फोर्थ सेंटेंस, लेट्स मीट, लेट अस मीट, मीट मीन्स मिलना, हमको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए आउटसाइड द थिएटर, हम मिलेंगे आउटसाइड द थिएटर एट 3 o'clock। तो वी लेट्स मीट, हम मिलेंगे कब, कहाँ, आउटसाइड द थिएटर एट 3 o'clock, हम 3 बजे थिएटर के बाहर मिलेंगे। तो हम लेट अस मीट आउटसाइड द थिएटर एट 3 o'clock। ओके। फाइव सेंटेंस, आई सॉ अ लिटिल बॉय, मैंने एक छोटे बॉय को देखा, वॉकिंग अक्रॉस द रोड केयरलेसली। तो मैंने एक बच्चे को, लड़के को वॉकिंग करते हुए, चलते हुए देखा, अक्रॉस द रोड केयरलेसली, रोड क्रॉस करते हुए केयरलेसली, यानी कि असावधानी पूर्वक, कि कोई बस नहीं देख रहा है, कोई कुछ आ रहा है ऐसा, वो कुछ भी नहीं देख रहा है। तो केयरलेसली, केयरलेस होके आई सॉ ए लिटिल बॉय वॉकिंग अक्रॉस द रोड केयरलेसली, मैंने एक बच्चे को, एक लड़के को केयरलेसली रोड को क्रॉस करते हुए देखा। सिक्स्थ सेंटेंस, वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर बस, हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं, फॉर हाफ एन आवर नाउ, यानी कि आधे घंटे से हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, ये वर्ड्स हैं, ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स, और इनको इधर वाले वर्ड से हमको मैच करके ये एक नया सेंटेंस बन जाता है। अब नीचे एक्सरसाइज नंबर सी में टिक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस आउट द इनकरेक्ट। इसमें दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं हर पेयर में, और एक इसमें करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। तो करेक्ट पे हमको टिक मार्क लगाना है और जो इनकरेक्ट है उस पर क्रॉस लगाना है। फर्स्ट वर्ड इज सेंटेंस इज द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल, द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल, कैट टेबल के ऊपर से कूद गई। तो दिस इज ट्रू, यहाँ पर इसलिए टिक मार्क लगाएंगे ट्रू। द कैट जम्प्ड इन द टेबल, कैट टेबल में जंप कर गई। तो टेबल के अंदर तो कोई घुस नहीं सकता, तो इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। द कैट जम्प्ड इन द टेबल, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हमने रॉन्ग का क्रॉस लगाया है। सेकेंड सेंटेंस, लेट अस गो टू द मॉल, हमें मॉल में जाना चाहिए, हमें लेट अस गो टू द मॉल, हम मॉल की तरफ चलते हैं। तो दिस इज ट्रू। लेट अस गो एट द मॉल, हम एट द मॉल इसमें हम नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर गो टू द मॉल, हम मॉल की तरफ जाते हैं। तो गो टू सही सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे ये सही सेंटेंस है, और गो एट द मॉल दिस इज रॉन्ग, तो इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। थर्ड सेंटेंस, द फिशरमैन sat in the boat to go fishing, फिशरमैन यानी जो मछुआरा है, मछली पकड़ने वाला है, वो सैट इन द बोट, वो बोट में बैठ गया, टू गो फिशिंग, फिशिंग करने के लिए यानी मछली पकड़ने के लिए फिशरमैन बोट में बैठ गया। तो दिस इज ट्रू, इसलिए यहाँ पर हम ट्रू का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है इसके नीचे वाला, द फिशरमैन सैट फॉर द बोट टू गो फिशिंग, फिशरमैन बोट फॉर मीन्स होता है के लिए,
तो फिशरमैन बोट के लिए बैठ गया फिशिंग करने के लिए, तो ये रॉन्ग है। तो बोट में बैठेगा, तो इसलिए इन यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस है, ये दूसरा वाला रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। फोर्थ सेंटेंस, द डिस्टेंस यानी दूरी, द डिस्टेंस BETWEEN between, the distance between the two places is 6 kilometers. ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस यानी दो प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। यानी दोनों प्लेसेस की जो दूरी है, उनके बीच में जो जगह है, एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाने के लिए 6 किलोमीटर लगता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 6 किलोमीटर, दिस सेंटेंस इज ट्रू। एंड नेक्स्ट, द डिस्टेंस इन द टू प्लेसेस यानी दो प्लेसेस में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो दिस इज रॉन्ग। तो दो चीज़ें होती हैं तो उनके बीच में बिटवीन लगाते हैं, द डिस्टेंस इन द टू प्लेसेस, ये दिस इज रॉन्ग, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस किया है। फिफ्थ सेंटेंस, गिव इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स बिटवीन द टू गर्ल्स, यानी गिव इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स बिटवीन द टू गर्ल्स, ये चॉकलेट दो लड़कियों के बीच में बराबर बांट दो, तो दिस इज रॉन्ग, है ना। लड़कियों के बीच में, इसका मतलब क्या हो कि लड़कियों के बीच में कैसे बांटेंगे, नहीं बांट सकते। तो सेंटेंस होगा गिव इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स टू द टू गर्ल्स, यानी दो गर्ल्स को चॉकलेट बराबर बराबर दे दो, तो दिस सेंटेंस इज राइट, इसलिए हम यहाँ पे राइट का साइन लगाएंगे। 6 नंबर, CRICKETS crickets chirped, CHIRPED chirped, crickets chirped outside my WINDOW window, all THROUGH through, all through the NIGHT night. Crickets chirped outside my window all around, all through the night. Crickets ये एक एनिमल, वो सॉरी पक्षी है, ये बर्ड है। तो क्रिकेट्स चिर्प्ड आउटसाइड माय विंडो, एक क्रिकेट्स, बहुत सारे क्रिकेट मेरी विंडो की आउटसाइड रात भर चिर्प करते रहे, तो दिस सेंटेंस इज ट्रू। और क्रिकेट्स चिर्प्ड इन माय विंडो, मेरी विंडो में वो चिर्प नहीं कर रहे थे, मैं विंडो के आउटसाइड कर रहे थे, तो इसलिए आउटसाइड यहाँ पर आएगा, तो ये सेंटेंस सही है ऊपर वाला, और दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। क्रिकेट्स चिर्प्ड इन माय विंडो ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात मेरे विंडो में बैठकर चिर्प करते रहे, दिस इज रॉन्ग। एंड आउटसाइड माय विंडो, दिस इज ट्रू, तो दिस इज राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग। तो ये सेंटेंस, ये आपकी एक्सरसाइज, ये आपको अपनी बुक में मैं आपको दे दूंगी, इनको आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये वाली एक्सरसाइज एक बार दोबारा देखते हैं। मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट, देखिए देयर इज़ ए ब्यूटीफुल रेनबो, वहाँ पर एक ब्यूटीफुल रेनबो है, कहाँ पर है, रेनबो इज़ इन द स्काई, स्काई में, आकाश में इस रेनबो दिखाई देता है हमेशा, तो देयर इज़ ए ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई, स्काई में, आकाश में एक ब्यूटीफुल रेनबो है, देयर इज़ ए ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई, ओके। माई स्कूल इज़, मेरा स्कूल कहाँ पर है, नियर माई हाउस, मेरे स्कूल के पास में है। वी विल गो, हम जाएंगे कहाँ, टू द मार्केट इन द इवनिंग, हम इवनिंग में यानी शाम को हम मार्केट जाएंगे। वी विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, हम शाम को मार्केट में जाएंगे। फोर्थ सेंटेंस इज लेट्स मीट आउटसाइड द थिएटर एट 3 o'clock, हम थिएटर के बाहर 3 बजे मिलते हैं। तो लेट्स मीट में मिलना, हम थिएटर के बाहर, आउटसाइड में बाहर की तरफ 3 बजे मिलते हैं। फिफ्थ सेंटेंस इज आई सॉ अ लिटिल बॉय, मैंने एक छोटे लड़के को देखा, वॉकिंग अक्रॉस द रोड केयरलेसली, वह केयरलेसली
वॉकिंग यानी वॉकिंग अक्रॉस रोड क्रॉस करते हुए मैंने केयरलेसली रोड क्रॉस करते हुए मैंने एक छोटे बच्चे को लड़के को देखा। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव बीन वेटिंग फॉर अवर बस फॉर हाफ एन आवर नाउ। हम अपनी बस का लगभग आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, ये भी मैंने आपको करा दी है। तो ये सारी एक्सरसाइज मैं आपको करने के लिए होमवर्क में दे दूँगी, इनको आप अपनी बुक में फिनिश कर लीजिएगा और नोटबुक में भी इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।